ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंद अतः 13वां अध्याय 13वां अध्याय आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री शुक्रोवाच मनु विवर्षवतः पुत्र श्राद्धेव इति श्रुतः सप्तम वर्तमानो यस्तदपत्यानि में शृणु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवसमान के पुत्र यशस्वी श्राद्धेव के 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं ही करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, श्रेति, नृशंत, नभाग, दिश, क्रुश, पृषद और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, रिभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार के रूप में ग्रहण किया। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति के युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विश्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी एक तीसरी पत्नी बड़वा थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतान हुई, यम, यमी और श्राद्धेव। छाया के भी 3 संतान हुए, सवर्णी, शनैचर और तप्ती नामक कन्या जो सवर्ण की पत्नी हुई। जब संख्या ने बड़वा का रूप धारण किया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें में मनवंतर में सवर्णी मनु हुए, उसके पुत्र होंगे निर्मोक, ब्रजसक। परीक्षित, उस समय सुतपा, ब्रजा और अमृतपरम नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने सारी त्रिलोकी को दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध लिया, परंतु फिर प्रसन्न होकर इंद्र को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे उसी समय इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का परित्याग करके परम सिद्धि का प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषभंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग जोग बोल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित होंगे। देवगुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वहीं प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र 10 सवर्ण 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचिक गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नामक इंद्र होंगे। उस मनवंतरी में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दिव्य त्रिलोकी का उपयोग करने लगे। 10वें मनु होंगे। उस श्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी उनके समस्त सद्गुणों का निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उसके पुत्र होंगे। हर्षमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति और सप्तऋषि। सुवासन, विष्णु आदि देवताओं के गंध होंगे। इंद्र होंगे शंभु। विश्वश्रीज की पत्नी विश्वचिति के गर्भ से भगवान विश्व किसेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11 मनु होंगे। अत्यंत संयमी, धर्म सावनी, उसके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्माण रूपी और देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे। वैद्रित नामक इंद्र से होंगे। आज की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावनी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधाता नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निधर्क आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसाहा की पत्नी सुनीता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्र देव सवर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतार्थ आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम बृहस्पति होगा। उसी समय निर्मोक और तपदर्श और सप्तऋषि होंगे। देहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से जोगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और इसी रूप में भगवान दिव्य स्मृति को इंद्र पद देंगे। महाराज, 14वें मनु होंगे इंद्र सवर्ण, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि के पुत्र होंगे। उसी समय पवित्र, साक्षुन आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाम, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उसी समय सत्रान की पत्नी बिताना के गर्भ से बृहद बानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे।
परीक्षित, ये 14 मनमंत्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्र चतुर्युगी कल्प के समय की गणना की जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे मनमंत्र नुवन्न नाम त्रयोदश अध्याय।